प्रियात्मन। कल एक प्रश्न आया था, नीरज ने भी भेजा था, पुनीत जी ने भी भेजा है कि मन, बुद्धि और चैतन्य, इन तीनों में राजा किसको माना जाए। आप लोग डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है, अच्छा है, कम से कम जो है आप लोगों का चलता रहता है इस तरीके से, इससे ज्ञान बढ़ता है आप लोगों का। दरअसल मन, बुद्धि और चैतन्य, हम राजा का चुनाव करने जा रहे हैं, तो चुनाव का आधार क्या होना चाहिए। अगर हम मानने के आधार पे चुनाव करते हैं कि कौन किसकी बात मानता है, ठीक, या हम उससे चुनाव करते हैं कि जिसकी सत्ता से सब कुछ चल रहा है, जो सबको चला रहा है, चुनाव का आधार क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर चुनाव का आधार हमारा ये होता है कौन किसकी बात मान रहा है, मन बुद्धि की बात मानता है या बुद्धि मन की बात मानती है, तो ये तो कभी बुद्धि मन की बात मानती भी है, कभी नहीं भी मानती है, ठीक, और कभी दोनों एक दूसरे की बात मान लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, समोसा बन रहा है, मन का मन हुआ समोसा खाना है, शरीर को आदेश दिया चलो भैया समोसा खाओ। अब बुद्धि कहेगी नहीं समोसा मत खाओ, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, तो बुद्धि रास्ता दिखा रही है, ठीक, मन को। अब मन बुद्धि की बात माने न माने, अब समोसा खा भी सकता है, अगर मन प्रबल हो तो समोसा खा लेगा, प्रबल नहीं है तो भाई बुद्धि की बात मान लेगा। वो डिपेंड ये करता है कि मन इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, शरीर को बचाना चाहेगा कि नहीं बचाना चाहेगा। तो मानने पे सिर्फ चुनाव करना बचकानी बात है कि कौन किसकी बात मानता है, इस पे चुनाव किया जाए। और अगर हम बाह्य प्रकृति में देखें भी, बाह्य प्रकृति यानी मन बुद्धि अहंकार, यहाँ पे देखते हैं बाह्य प्रकृति में, तो रास्ता दिखाने वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, जो राजा है। अगर आप इस आधार पे कहते हैं कि नहीं, मन जो है चैतन्य का अनुभव करता है, परमात्मा का अनुभव करता है, या अहंकार परमात्मा का अनुभव करता है, तो अगर बुद्धि ना हो तो परमात्मा का बताएगा कौन, रास्ता कौन सा बताएगा। परमात्मा का रास्ता भी चलाने के लिए तो बुद्धि की ज़रूरत होती है। आप सत्संग सुनते हो, बुद्धि से सुनते हो, तो बुद्धि ही तो एक रास्ता दिखा रही है ना मन को, तो मन चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप परमात्मा का अनुभव करोगे, जब मन परमात्मा का अनुभव करता है, चैतन्य का अनुभव करता है, तो बुद्धि ही वहाँ पे गवाही देती है कि हाँ बेटा यही है परमात्मा, अब इसके आगे नहीं जा सकते हो। भाई जानवर हैं, जानवर के पास भी तो मन है, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ बुद्धि नहीं है, और उनमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है जानवरों में, तो वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जब आप परमात्मा से मिलोगे, मन जब परमात्मा अहंकार के रूप में जब परमात्मा का अनुभव करता है, तो गवाही तो बुद्धि ही देती है। भाई शास्त्र गवाही देते हैं, या जो आपने सुना है, गुरु से ज्ञान सुना है, तो ये सब तो बोधमय शरीर में ही तो आता है। बस ये वैसे ही समझ लीजिए जैसे एक लंगड़ा है, एक अंधा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मन बुद्धि का और बुद्धि मन का। अगर बुद्धि नहीं है तो मन बेकार है, मन नहीं है तो बुद्धि बेकार है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मन लंगड़ा है, चल नहीं सकता है, और नहीं, ये क्या, बुद्धि जो है लंगड़ी, मान लीजिए चल नहीं सकती, रास्ता दिखा सकती है, और मन एक तरीके से भाई चल लेता है, लेकिन बेबुनियाद की बातों में चल लेता है। तो दोनों, आपका चुनाव का आधार क्या होना चाहिए। हम नेता का भी एक चुनाव करते हैं तो इस आधार पे करते हैं कि वो हमारा विकास करेगा, या फिर हम जाति के आधार पे चुनाव करते हैं। बहुत सारे लोग कैसे चुनाव करते हैं, तो हमारा चुनाव किस आधार पे है। और आपका चुनाव वैसे ही होना चाहिए कि जिसकी सत्ता से सब कुछ चल रहा है, जो सबको चला रहा है, जो कॉन्शियसनेस है। अगर होश ना हो तो कोई नहीं चलेगा। अगर भाई आपके शरीर से होश निकाल दिया जाए तो न बुद्धि चलेगी न मन चलेगी, तो राजा तो होश ही हुआ ना, इसके आधार पे देख रहे हैं। और अगर सिर्फ बाह्य प्रकृति में देखें, मन और बुद्धि में देखें, तो राजा बुद्धि हुई, क्योंकि बुद्धि में ही सत्संग, बुद्धि में ही ज्ञान, ये सब संग्रहित होती है। बुद्धि को आँख है, मन को आँख नहीं है। मन जब चैतन्य का अनुभव करेगा तो बुद्धि ही गवाही देती है कि हाँ यही चैतन्य, बुद्धि ही बताती है कि हाँ बेटा अब आ गए तुम चैतन्य में, उसको रिकॉग्नाइज करती है अनुभव को। बस ऐसे ही आप समझ लो जैसे सागर है, ठीक, अब सागर में लहरें हैं, ठीक, अब कोई छोटी लहर है, कोई बड़ी लहर है। जो बड़ी लहर है उसे अगर आप बुद्धि कह लो, और छोटी लहर है उसे आप मन कह लो।
और चैतन्य को सागर कह लो, तो सागर राजा किसको कहोगे? बड़ी लहर को राजा कहोगे, छोटी लहर को कहोगे राजा, या चैतन्य को राजा कहोगे? तो अल्टीमेटली तो चैतन्य जो सागर है वही तो राजा हुआ, जिसके कारण लहरें बन रही हैं। राजा तो वो हुआ। सिर्फ अगर मन बुद्धि में देखा जाए, तो अगर इस आधार पे देखा जाए कि कौन शुद्धता के आधार पे, तो भाई मन बड़ा। मन के आधार पे देखा जाए, मन और बुद्धि के आधार पे, तो राजा बुद्धि हुई, क्योंकि बुद्धि ही रास्ता दिखा रही है। तो रास्ता दिखाने वाला, जो मार्ग बताने वाला है, वही तो महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर तो जानवर भी मुक्त हो जाए। जानवर में बुद्धि नहीं होती, मन तो होता है ना उनके पास, लेकिन वो बहुत दूर तक सोच नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। इसलिए हमको लगता है जानवर पीड़ित नहीं है, वो भी बड़ी पीड़ा में है, बड़ी इनसिक्योरिटी में, बेचारे डरे डरे रहते हैं। बुद्धि नहीं है, अपना भोजन स्टोर नहीं कर सकते हैं, पैसा स्टोर नहीं कर सकते हैं। मनुष्य में तो कम से कम बुद्धि है, अपनी चीज़ें स्टोर कर लेता है आगे की। अगर आप चाहो तो आप निर्भय हो सकते हो। संसार में भी अगर देखा जाए तो आप सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, पैसा, घर, हर चीज़ स्टोर कर लो, आगे की चिंता ना हो। लेकिन जानवरों में तो बेचारे की पल पल चिंता होती है, वो एक एक सेकेंड डरे होते हैं, एकदम से डरे होते हैं। तो बुद्धि का तो महत्व है, तभी तो आप मनुष्य हो। और बहुत गहराई से देखा जाए तो बुद्धि और मन में ज़्यादा भेद नहीं है। मन जो है, मन की शुद्धतम अवस्था है बुद्धि। बुद्धि जो है वो मन की शुद्धतम अवस्था है, उपरोक्त अवस्था है, ऊंची अवस्था है। बुद्धि भी तो विचारों का ही खेल है। विचार खत्म हो गए, बुद्धि खत्म हुई। तो बुद्धि भी विचारों का खेल है, बस शुद्धतम अवस्था है, उच्चतम अवस्था है। बाकी दोनों तो एक ही हैं। आप ऐसे समझो जैसे एक कठपुतली का खेल हो रहा है। कठपुतली का खेल आप लोगों ने देखा होगा। तो कठपुतली के खेल में प्रजा भी है, राजा भी है, सारा खेल चल रहा है। मान लीजिए, ऐसी आप कल्पना करिए कि सारा खेल चल रहा है, ठीक। अब उस खेल में जो राजा बना हुआ है, तो राजा वो है या जिसके हाथ में डोर है कठपुतली की डोर जिसके हाथ में, वो राजा है, जो उसको चला रहा है। तो डोर ही वह, जिसके हाथ में डोर है वही राजा होना चाहिए। अल्टीमेटली तीनों के चुनाव में तो चैतन्य को ही राजा होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य की ही सत्ता से सब कुछ चल रहा है। चैतन्य गया तो सब कुछ गया। चैतन्य का ही खेल है हर तरीके से। तो राजा तो वही है। राजा उसको होना ही चाहिए जो खेल में शामिल ना हो, जो खेल खिला रहा हो। राजा की इच्छा मात्र से ही चीज़ें हों। अगर राजा भी खेल में शामिल हो जाए, राजा को भी दौड़ना पड़ जाए हर चीज़ के लिए, एक एक चीज़ के लिए, तो फिर राजा किस बात का हुआ? तो चैतन्य सारे खेल को खिला रहा है, खेल में शामिल नहीं है, लेकिन चैतन्य की सत्ता से सारा खेल चल रहा है। तो चैतन्य राजा हुआ अगर तीनों में देखा जाए। और सिर्फ मन बुद्धि में देखा जाए तो राजा बुद्धि हुई। और स्थान भी तीनों में, जिस पहले मैंने बताया भी है आपको कि स्थूलमय शरीर सबसे नीचे होती है, फिर मनोमय शरीर होती है। मनोमय शरीर स्थूलमय शरीर को चलाता है, ठीक। और उसके ऊपर, मनोमय शरीर के ऊपर होती है बोधमय शरीर, ठीक। और फिर उसके ऊपर होती है आनंदमय शरीर, चैतन्यमय शरीर, जहाँ से सत्ता पर है, जहाँ से सारी शरीरें चल रही। तो चुनाव का आधार जो सम्राट का है वो परम सत्ता से होना चाहिए, जहाँ परम सत्ता है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।